दोस्तों सीटेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी है। कभी कभी वो सभी गुणनखंडों की जगह पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंडों की, और ये भी बात करेंगे कैसे हम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन था ये सीटेट के 2018 में आया है, क्या पता 2020 में सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले। तो फ्रेंड्स इसीलिए सीखेंगे विद कॉन्सेप्ट। बस आप सभी लोग वीडियो में इन तक बने रहें। साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेंगी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को जल्दी करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले भी फ्रेंड्स हम अपने इस चैनल पर सीटेट की 8 से 9 क्लासेस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। बिना देरी के हुए मैं संदीप शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स पे वेलकम करता हूं। दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको कराने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होता है गुणनखंड। फ्रेंड्स गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ऐसी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 8, तो 8 के लिए एक ऐसा नंबर है जो 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर कहें 2, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 को पूरा पूरा भाग दे सकती है। ठीक है, इसी तरह से 2 के बाद में 3, 3 पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा, मतलब भाग नहीं लगाएगा। 3 के बाद में आएगा 4, यानी 4 भी इसका 8 का गुणनखंड होगा। देखिए कैसे 8 लिखेंगे, 8 को हम 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, तो 4 एक गुणनखंड हो गया। और अगर हम यहीं पे 8 को 3 से भाग दें तो 3 के पहाड़े में 8 कभी नहीं आता है, तो 3 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो गुणनखंड क्या होता है? जो जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। इसी तरह से 4 के बाद में 6 भी नहीं होगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, यानी 8 भी इसका गुणनखंड होगा। तो 8 के कितने गुणनखंड हुए? 8 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4, यानी 8 के टोटल 4 गुणनखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 30 के गुणनखंड। एक संख्या हमारी 30 है, इसके गुणनखंड देखिए 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दशामलव 3, 30 और 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 6 भी हो जाएगा, 6 से भी कट रहा है 30, 6 के बाद में 10, उसके बाद में 15, 15 के बाद में 30, यानी कितने गुणनखंड हो जाएंगे 30 के? एक गुणनखंड, 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 गुणनखंड हो गए 30 के। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने छोटे छोटे नंबर्स लिए और उसके नंबर्स के गुणनखंड हमने आसानी से इस तरह से निकाल लिए। तो एक और नंबर है हमारे पास 56, 56 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे हो जाएगा? पहले एक हो जाएगा 1 2 4 7 8 14 28 और 56, एक यहाँ ये सभी 56 के गुणनखंड है। तो 56 के गुणनखंड कितने हो गए? 4 और 4 8, इसके भी गुणनखंड 8 हो गए। तो इस तरह से छोटे नंबर्स थे और हम लोगों ने इनके गुणनखंड ऐसे और भी निकाल लिए, और हमने बता दिया कि इसमें गुणनखंडों की संख्या इतनी होगी, इसमें इतनी होगी, इसमें इतनी होगी। ये सभी थे छोटे नंबर्स जिनमें हमने क्या किया, गुणनखंडों की संख्या को बहुत ही आसानी से ओरली गिनकर निकाल लिया। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई भी नंबर बड़ा हो, जैसे कि नंबर हो 100 200 526, इस तरह से अगर नंबर है तो उनमें हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? अगर आप पहले जैसे करेंगे तो आपको बहुत गुणनखंड लिखने पड़ेंगे और आप कब तक गिनेंगे। इसलिए अब हम बात करेंगे ऐसी शॉर्ट ट्रिक की जिससे कि आप क्वेश्चन में देखते ही गुणनखंडों की संख्या बता देंगे। बस आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें। बात दोस्तों किसी भी बड़ी संख्या में गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, क्या हो सकती है शॉर्ट ट्रिक, इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे। देखिए एक हमारे पास नंबर है 96, अगर हम इससे गुणनखंड करें तो क्या होंगे? देखिए सबसे पहले 1 तो इसका एक गुणनखंड होगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 96 में करेंगे तो 96 भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो 96 और 1 भी दोनों इसके एक गुणनखंड होगा। इसी तरह से हम लिख लेंगे कि अगर 2 एक गुणनखंड है इसका 96 का तो 48 भी होगा, और 3 है तो 32 भी होगा, क्योंकि 32 या 96। ऐसे ही 4 भी है तो 24 भी होगा, 6 है तो 16 भी होगा, 8 है 12 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने गिने तो कितने गुणनखंड आ गए इसके? 12 गुणनखंड आ गए। तो फ्रेंड्स 96 के गुणनखंड आ गए 12। अब फ्रेंड्स किसी भी संख्या में अगर गुणनखंड निकालते हैं तो देखते हैं कि गुणनखंड सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 एक ऐसा गुणनखंड है 96 का, और ये 3 ये दोनों ऐसे गुणनखंड है जो कि विषम है, यानी विषम गुणनखंड इस 96 कितने हो गए? 2 हो गए। टोटल हमारे गुणनखंड थे 12। उसके बाद में जो हमारे 2 गुणनखंड यहाँ पे है वो है विषम, तो बकाया के जो सम बचेंगे वो कितने होंगे? तो 10 गुणनखंड इसमें सम होंगे। और सम के बाद में हमें ये भी पता है कि कुछ गुणनखंड ऐसी भी संख्या है, तो कुछ गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड भी होंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सबकी अब शॉर्ट ट्रिक आने वाली है। बस आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसी भी सवाल में या किसी भी नंबर को देखते ही।
दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि 24 के गुणनखंड 2 है, 24 के हमने दो गुणनखंड कर दिए 4 और 6, तो क्या ये इसके अभाज्य गुणनखंड है? नहीं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सबसे छोटा गुणनखंड, यानी इसका सबसे छोटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 गुणे 2। अब 2 को हम आगे नहीं विभाजित कर सकते हैं और इसी 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो इस 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी अब ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड क्या है? ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य का मतलब इन्हें हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते किसी भी गुणनखंड को। और हमने पढ़ भी रखा है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बन गए, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इनकी संख्या किसी भी नंबर में हम कैसे पता करेंगे, बस आप इस चीज को सीख लें। देखिए यहाँ पे कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो गया 4, इसके अभाज्य गुणनखंड 24 के। लेकिन ये आपने ऐसे निकाल लिया, लेकिन अब हम आपको जो तरीका बताएंगे वो तरीका आप ध्यान से सुने। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 24 को ऐसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, यानी 2 की पावर 3, और ऊपर से 3 कितनी बार है, 3 है, एक बार, तो 3 की पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2 की जो पावर है, 2 की पावर है 3, तो 3, और 3 की पावर है 1, तो 1, यानी 3 और 1 दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इसके 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जो भी नंबर हमें दिया होगा, जैसे यहाँ पे 24 दिया था, उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पे एक गुणनखंड जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसकी हमने पावर लिख लेंगे। जैसे कि 2 गुणनखंड है, इसकी कितनी पावर हो जाएगी, 3। ऐसे यहाँ पे 3 गुणनखंड है, इसकी पावर कितनी हो रही है, 1। फिर जो इनकी पावर है उनको आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में हमें मिल जाएंगे कि कितने उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि संख्या 48 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 48 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो हम कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। जैसे कि गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, 48 को लिखते हैं ऐसे, और उसके बाद में 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर उसके बाद में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस तरह से ये क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 बार 2 है। फिर हमने कहा था कि ऐसे भी हम गिन सकते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या थी तो हम गिन लेंगे, कितने गुणनखंड हैं, 5 गुणनखंड है, ठीक है। और सभी अभाज्य हैं, हमें अभाज्य पता करने थे, क्योंकि 2 ये अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है, तो यहाँ पे 5 है। लेकिन हमने जो तरीका बताया आपको वो क्या था कि 2 को हम कर दें पावर्स में, तो पावर्स कितनी हो जाएगी 4, और गुणे 3 की पावर 1, और उसके बाद में हमने कहा क्या, पावर्स को केवल ऐड कर लेना है, यानी 4 और 1 को जोड़ देना है, यानी कितना आएगा 5। तो आपने देखा इस तरह से भी 5 आया और इस तरह से भी 5 आया। इसीलिए हमने आपको एक क्वेश्चन कराया कि आप प्रैक्टिकली भी समझें और ट्रिक से भी समझें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अभाज्य गुणनखंड को निकालना सीख पाए होंगे। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 7 और 5 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे पहले ही पावर्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सबसे पहले कि जो गुणनखंड जिसकी पावर है क्या वो अभाज्य गुणनखंड है, तो देखेंगे 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, तो ठीक है। यहाँ पे 3 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2, 3, 5 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी जो पावर्स होती है, सिंपली उन पावर्स को ऐड कर लेते हैं और वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उस सवाल के। तो देखिए यहाँ पे पावर्स इसकी 2 की कितनी है, 10, तो 10, उसके बाद में 3 की पावर है 7, तो 7, और उसके बाद 5 की पावर है 6, यानी तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10 और 7 17, और 17 और 6 23। तो इस सवाल के कितने गुणनखंड होंगे, 23 अभाज्य गुणनखंड होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें 4 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 5 और 10 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो गुणनखंड है क्या वो अभाज्य है। तो यहाँ पे 4 अभाज्य नहीं है, इसको अभाज्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 गुणे 2 लिखना होगा, और पूरे की पावर 8 और 3 की पावर 5। यहाँ 3 अभाज्य है तो 3 को ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 10 अभाज्य नहीं है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 5 इस तरह से, और उसकी पावर 6। अब 2 गुणे 2 को दो बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 एक जगह और 2 की पावर 8 एक जगह, और 3 की पावर 5 को ऐसे ही रखा। यहाँ भी 2 की पावर 6 एक जगह कर लेंगे, 5 की पावर 6 एक जगह कर लेंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि 2 की पावर 8 यहाँ पे, 2 की पावर 8 यहाँ पे, 2 की पावर 6 यहाँ पे, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की पावर टोटल हो जाएगी 8 और 8 16 और 6 22, यानी 2 की पावर हो गई 22। इसी तरह से 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6। अब क्या करेंगे, अब हमें तीनों ही यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं। अब इनकी पावर को सिंपली हमें ऐड कर देना है और उतने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो जब पावर्स को ऐड करेंगे तो 22 और 22 में ऐड करेंगे 5 और प्लस 6, यानी 22, 5
और 6 11 यानी 33। तो कितने गुणनखंड होंगे? टोटल 33 गुणनखंड होंगे इस क्वेश्चन की अभाज्य गुणनखंड। तो पहले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 23 और दूसरे में 33 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे क्वेश्चंस में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अब बात करेंगे कि किसी भी सवाल या किसी भी नंबर में अगर हमें निकालनी हो सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। बढ़ते हैं हमारे उन क्वेश्चन की तरफ। अब बात करेंगे किसी भी नंबर में या किसी भी सवाल में सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या है इसकी ट्रिक या क्या है इसका मेथड। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 96 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब इसके सभी गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। तो 96 लिखा है तो हम करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 बार, तो फिर 2 का 24 बार। इस तरह से हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिए। 2 चौको 8 और 2 तो 8 16, फिर 2 दूनी 4 2 चौको 8। इस तरह से हमने सारे गुणनखंड कर लिए। तो कितना आया, 2 कितनी बार आया, 2 आया 5 बार और 3 आया 1 बार, यानी 2 गुणे हम 5 बार लिखेंगे और 3 लिखेंगे 1 बार। तो जब 2 5 बार है इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 5 और उसके बाद में 3 1 बार है तो 3 की पावर 1। फ्रेंड्स आप यहां तक समझ गए कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते तो हम क्या कर देते, इन दोनों की पावर को केवल ऐड कर देते और हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते, जो कि 5 और 1 6 आ जाता। तो 96 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 होती। लेकिन हमें सीखना है कि सभी गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसकी पावर है इसकी पावर में सबसे पहले 1 ऐड कर देंगे और इसकी भी पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी दोनों की पावर्स में हमने 1 1 ऐड कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इतना करना होता है, पावर्स में 1 ऐड करके और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 6 दूनी 12। तो इस 96 के टोटल सभी गुणनखंड कितने आएंगे, 12 गुणनखंड आएंगे। और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया भी था कि 96 के गुणनखंड करे थे ओनली तो कितने आए थे, 12। और यहाँ पे हमने इस ट्रिक से किए तब 12 आए। तो आप हमेशा याद रखें कि पावर्स को 1 ऐड करके, पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और भाई सभी गुणनखंडों की संख्या होती है। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। बस आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर बार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 के गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। जब हम 2 से भाग देंगे तो 180 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 90, और इसी तरह से हम भाग देकर इस विधि से सारे गुणनखंड निकाल लेंगे। और इस गुणनखंड में हमने देखा कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। और 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर 2 लिख दिया। और 5 1 बार है तो 5 की पावर 1। इस तरह से हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्या है, 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है। यानी यहाँ पे हमें सारे अभाज्य नंबर ही चाहिए होते हैं और उनकी पावर्स होती है। यहाँ पे अगर हम कहें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो तो आप बहुत आसानी से निकाल देंगे सभी पावर्स को ऐड करके। 3 और 2 5 1 6, यानी 6 360 के क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर हम कहें कि सभी गुणनखंड निकालो तो आप कैसे करेंगे, अभी आप पीछे वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, मेथड वही वाला यूज करेंगे। क्या करेंगे, इन सभी की पावर्स में 1 ऐड करेंगे। हमने कहा था कि सभी की पावर्स में 1 ऐड करना है और आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके बाद में सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, उसके बाद में गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। तो 24 आ जाएंगे गुणनखंड सभी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सभी गुणनखंड बिल्कुल खेल खेल में निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72,000 के सभी गुणनखंडों तथा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें अभाज्य गुणनखंडों की और सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी दोनों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे 72,000 और फिर 72,000 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। फिर हम देखेंगे 2 कितनी बार आया, तो 2 आया होगा 6 बार, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 6। और 3 कितनी बार आया होगा, 2 बार, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार आया होगा, 3 बार, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 3। आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख दिया। अब इसके बाद में अगर हम निकालें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत ही फार्मूला आ जाना चाहिए कि जो भी नंबर यहाँ पे होता है अगर वो अभाज्य है, यहाँ पे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, यानी ये नंबर अगर अभाज्य है और इनकी पावर है तो इनकी पावर में हम क्या करते हैं, सभी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बस क्या करना है, 6 और 2 और 3, यानी पावर्स को ऐड कर दो और आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। कितना है, 6 2 8 और 3 11, तो 11 होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो सभी गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला क्या होता है कि अगर सभी पावर्स लिखी हुई है तो सभी की पावर्स में 1 ऐड करते जाओ और आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। यानी 2 में 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, और उसके बाद में 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 7 21 और 21 84। तो कितना आ जाएगा, 84। यानी इसके सभी गुणनखंड तो होंगे 84। लेकिन अगर हम बात करें
अभाज्य गुणनखंडों की तो वो कितने होंगे, तो वो 11 होंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अभाज्य गुणनखंड और सभी गुणनखंडों की संख्या को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपने ये नहीं सीखा है कि सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें और अब बात करेंगे सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, और सिखाएंगे ऐसी ट्रिक कि आप इसकी तरह उसको भी कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्वेश्चन को लेके आपको बताएंगे कि कैसे सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या को निकालते हैं और क्या है इसका मेथड। देखिए यहाँ पे लिखा है 72,000 के सम गुणनखंडों तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी वही क्वेश्चन है जिसको अभी हमने पहले कराया, लेकिन अब हम इसके सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 72,000 को उसी तरह से लिख लिया 2 और 3 और 5 की फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। इसमें भी वही रूल है कि यहाँ पे क्या देखेंगे, जो नंबर है वो अभाज्य नंबर है, उसकी पावर देखनी है। कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर को इवन या सम नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषम नंबर यानी ऑड नंबर्स। तो अगर सम और विषम गुणनखंड की बात होगी तो वहां केवल 2 की पावर से ही मतलब होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो हमारा नंबर है 72,000 और 72,000 की हमें निकालने हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करते थे, जब हम सभी गुणनखंड निकालते थे सबकी पावर में एक ऐड करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो ये 2 की पावर जो 6 है, तो इसकी पावर जो 6 है, इसकी पावर को हमेशा जितनी पावर हुआ करेगी उतना ही लिख लिया करेंगे। और बकाया में 3 की पावर 2, इसमें हम एक ऐड करेंगे पहले की तरह ही, और 5 की पावर 3 में भी हम एक ऐड करेंगे पहले की तरह ही। अब हम क्या करेंगे, 6 और 2 और 1 3 और 3 और 1 4, यानी 6 3 18, 18 चौक 72, यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 72,000 में 72 इसके सम गुणनखंड होंगे। और अब हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तब भी हमें 2 की पावर 6 से ही मतलब होगा। और जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे 6 है, या 2 की पावर 4 हो, या 10 हो, या 15 या 100 200 जितनी 2 की पावर हो, हमें क्या करना होगा, हम इस 2 की पावर की जगह पे सिर्फ 1 लिख देंगे और सेम ऐसे लिख देंगे। 3 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड करके, और उधर 5 की पावर 3 है तो 3 में एक ऐड करके। यानी क्या करना है, जहां पे 2 की पावर है वहां पे केवल 1 लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और गुणे में 3 और गुणे में 4, यानी 4 3 12 कम 12, तो आ जाएंगे 12। तो 12 गुणनखंड कैसे होंगे, विषम होंगे, और 72 गुणनखंड कैसे होंगे, सम होंगे। और सम और विषम गुणनखंड दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 84। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या जो कि अभी हम पहले निकाल चुके हैं 84। तो इस तरह से निकालेंगे सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। आप सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं सम और विषम गुणनखंड। दोस्तों, अब हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको चारों गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या सभी निकाल के दिखाएंगे। और हमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब एग्जाम में होंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप वहां पे कोई भी किसी भी गुणनखंडों की संख्या निकाल सके, इसलिए आपको इस तरह से करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1800 लिखा है और 1800 की हमें चारों गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी अभाज्य गुणनखंड भी सभी और सम और विषम सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1800 के गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जब 2 से भाग किया तो 900 आया, फिर 2 से भाग किया तो 450, फिर 2 से भाग किया 225, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, और हमारे गुणनखंड आ गए। 2 हमारा 3 बार है तो 2 की पावर 3, और 3 हमारा 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी हमारा 2 बार है तो 5 की पावर 2। यहां तक हमने कर लिया। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो 2 है जिसकी पावर है वो एक अभाज्य नंबर है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, यानी अभाज्य नंबर की पावर ही हम लिखते हैं। इसके बाद में अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती है उनको ऐड कर देते हैं, यानी 3 और 2 और 2, यानी कितना हो गया 3 to 5 to 7, यानी 7, यानी 7 1800 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी सभी गुणनखंड इसके कितने होंगे। तो क्या करेंगे हम 3, इसकी तीनों पावर्स में हम एक एक ऐड करेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 में एक ऐड करेंगे, और फिर इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 3 36। तो टोटल 36, यानी इस 1800 के 36 गुणनखंड टोटल होंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे सम गुणनखंड, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। तो हमने आपको बताया जब भी हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो जो 2 की पावर है, जो 2 की पावर होगी उसको उतना ही लिख लेंगे। यहाँ पे 3 पावर है 2 की तो 3 ही लिख लेंगे, हम इसमें एक नहीं ऐड करेंगे जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। लेकिन बकाया जो भी होगा वो वैसे ही रखेंगे, यानी उसके बाद में है 3 की पावर 2 तो उसमें भी एक ऐड करेंगे पहले की तरह ही, और उसके बाद में है 5 की पावर 2 तो उसमें भी एक ऐड करेंगे पहले की तरह ही। तो देखेंगे 3 और यहाँ पे बचा 2 और 1 3, और फिर यहाँ भी 3, तो कितना हुआ 3 3 9 3 27। इसका मतलब कि 27 क्या होंगे, सम गुणनखंड होंगे। इसके बाद में हमने कहा कि जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो जो इसकी पावर होगी 2 की पावर होगी 3, और चाहे 2 की पावर 10 हो या 50 हो, कितनी भी 2 की पावर हो, जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 की जगह पे लिख देंगे 1, और उसके बाद में लिखेंगे 3 की पावर 2, यानी 2 + 1, उसको पहले की तरह ही ऐड करके, और यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ हुआ 3
ये तो 1 हो गया, ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, तो 3 3 9, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 9 होगी और सम गुणनखंडों की 27, तो 27 और 9 मिला के 36, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या 36, और 7 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने चारों तरह के गुणनखंड निकाल लिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद में आप खुद से भी अपने आप ट्राई करें बुक से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स वैसे मैंने आपको ऐसे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सभी गुणनखंडों की संख्या फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 बार, उसके बाद में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 बार, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार, फिर 5 का 1 बार। इस तरह से हमें 2 कितनी बार मिलेगा, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। और 5 कितनी बार मिलेगा, 5 मिलेगा 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, अगर हम कहें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है वो क्या अभाज्य है, तो 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। यानी अभाज्य नंबर्स की अगर जो अभाज्य संख्या होती है उनकी जो पावर्स होती है उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 2 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे 4 क्या आ जाएंगे, 400 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे कि जो पावर्स हैं इन पावर्स में केवल 1 ऐड कर देंगे और उसके बाद में दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 3, तो कितना हुआ 9, यानी 9 क्या होंगे इसके टोटल गुणनखंड, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो 2 की पावर 2 है तो इसकी पावर जो 2 है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और 5 की पावर जो 2 है उसको हम 1 ऐड करके लिखते हैं, यही बताया था पहले। तो क्या हो जाएगा 2 और गुणे 3, यानी 2 3 6, तो 6 गुणनखंड ऐसे होंगे सबके जो कि सम होंगे। इसके अलावा हमने कहा कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय जो 2 की पावर होती है, चाहे 2 की पावर कितनी भी हो, वहां पे आता है 1, और 5 की पावर 2 है तो लिख लेंगे 2 + 1 बराबर 3, यानी 1 गुणे 3 बराबर 3। तो 3 गुणनखंड ऐसे आ गए जो कि है विषम गुणनखंड, और 6 है सम गुणनखंड। तो 6 और 3 9 गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, टोटल गुणनखंड। तो 9 गुणनखंड हो गए टोटल, और 4 हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से आप समझ जाओगे, क्योंकि बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड और सभी गुणनखंड को फाइंड करना, और सम और विषम गुणनखंड को फाइंड करना तो उससे भी आसान है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीजों को सीख पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना भूलें ही ना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी, और आप इस तरह से चीजों को सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपके पसंदीदा टॉपिक को पढ़ाते हुए मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।